हेलो दोस्तों, जेनजी एजुकेशन पे आपको आज पहला वीडियो मैं देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग का अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हम आज आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। ये हमारा डिजिटल बोर्ड का पहला वीडियो है और आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए कंप्यूटर क्या होता है, पहले ये हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोलें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसको अगर हिंदी में हम कहें तो कहेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन कंप्यूटर अपने से कुछ नहीं करता है। ये क्या करता है, जितना मनुष्य इसको इन्फॉर्मेशन देगा उतना ही ये वर्क करता है। तो इसलिए कंप्यूटर केवल यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसमें कुछ हार्डवेयर होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। और ये डिवाइस इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार की होती हैं। हार्डवेयर, पहले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम लोग समझ लेते हैं। हार्डवेयर वे सभी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की, वे सभी डिवाइस जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। और जिसको हम लोग केवल इस्तेमाल करते हैं, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि हमारे मन में कुछ चल रहा है, उसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वैसे ही सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आपको हम यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एंड हार्डवेयर, इसको दो भागों में हम लोग करते हैं। अब आप लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे हम इसके टाइप को बता दे रहे हैं। तीन प्रकार का सॉफ्टवेयर आपके पास है। पहला सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम लोग हार्डवेयर की बात करेंगे। तो हार्डवेयर जो होता है ये एक तो इंटरनल होता है और एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल एक्सटर्नल से क्या मतलब वो आप लोग समझ लीजिए। इंटरनल का मतलब जो भी हमारे हार्डवेयर हैं या जो भी डिवाइस है, वो सारी डिवाइसेस सीपीयू के अंदर लगी होती है, वो डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, इंटरनल डिवाइस। और जो डिवाइस सीपीयू के बाहर लगी है जिसे हम लोग देख सकते हैं ऐसे ही, वो सब एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं। तो हम लोग फिलहाल के लिए एक्सटर्नल डिवाइस पे बात करेंगे, इंटरनल पे नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सीख रहे हैं आप, ना कि कंप्यूटर के इंजीनियर बन रहे हैं। तो इंटरनल पार्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर बनाने के लिए जो सीख रहा है उसके लिए, हम लोग ऑपरेटर हैं तो हम लोग को एक्सटर्नल पार्ट से मतलब है। तो इसलिए हम लोग इसके एक्सटर्नल पार्ट को जानेंगे। एक्सटर्नल पार्ट में भी अगर आप देखें तो दो पार्ट होता है, इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट में क्या आता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। इनपुट डिवाइस वे सभी डिवाइस होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को आदेश करें, कमांड करें, तो वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इनपुट डिवाइस जैसे कि हम लोग माउस के माध्यम से कंप्यूटर को कमांड करते हैं, कोई भी फाइल या फोल्डर हमको खोलना है तो हम लोग माउस के माध्यम से ही ओपन करते हैं। दूसरा डिवाइस होता है आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग कमांड करते हैं। और तीसरा और भी आप इसमें देखें तो माइक्रोफोन हो सकता है, माइक्रोफोन और स्कैनर। ये सभी ऐसी डिवाइस हैं जिनके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को कमांड देते हैं। माउस से किसी भी फाइल को खोलना है तो यूज करेंगे,
कंप्यूटर में हमें कुछ लिखना है तो हमें कीबोर्ड की आवश्यकता होगी, और माइक्रोफोन यानी कि अगर हम बोल के चाहते हैं कुछ उसमें डालना है तो वहाँ पे हमें माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। स्कैनर यानी कि जो हमारे पास फिजिकल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसको डिजिटल फॉर्मेट में करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट अगर फिजिकल रूप में है तो आपके पास हाथ में है, लेकिन वो कंप्यूटर में जाएगा कैसे, जब आप उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो स्कैनर भी क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर ही आपकी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करता है, इसलिए ये भी इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब आते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस वे सभी डिवाइस होती हैं दोस्तों जो कि हमें रिजल्ट देती है। हमने जो भी इसको इनपुट किया, इनपुट होने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। और आउटपुट डिवाइस वही डिवाइस कहलाएगी जिस डिवाइस के माध्यम से हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है। जैसे कि हमने माउस से किसी भी फोल्डर को ओपन किया तो वो फोल्डर कहाँ पे खुलेगा, हमें दिखेगा कहाँ पे, मॉनिटर पे। तो इसलिए मॉनिटर क्या हो गया, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। और अगला हमारा होता है प्रिंटर। जब भी हम कोई काम कर लेते हैं तो उसको प्रिंट निकालते हैं, वो भी कंप्यूटर के अंदर से डाटा को बाहर कर रहा है, इसलिए ये भी डिवाइस क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और आप स्पीकर भी होता है, क्योंकि स्पीकर के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर रखी हुई चीज़ों को हम सुन सकते हैं। जैसे ऑडियो है या वीडियो, उसको प्ले करते हैं तो जो वायस आती है वो अंदर से बाहर आ रही है, तो जो चीज़ें अंदर से बाहर करेगा जो डिवाइस, वो आउटपुट कहलाएगा। ऐसे ही आपका प्रोजेक्टर भी हो सकता है। प्रोजेक्टर का मुख्य कार्य यही होता है, आउटपुट देना। तो प्रोजेक्टर एज ए मॉनिटर काम करता है। मॉनिटर पे आपको छोटी स्क्रीन मिलेगी, प्रोजेक्टर पे बड़ी स्क्रीन मिलेगी, लेकिन है दोनों सेम। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। कैसा लगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।